6, 12, 24 एंड सो ऑन। और सबसे पहले हम यही करते हैं काम कि सबसे पहले हम फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पढ़े हुए थे। पहला फार्मूला था कॉमन रेशो का, वो था सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। दूसरा फार्मूला था हमारे पास लास्ट वैल्यू का या nth वैल्यू का, वो फार्मूला था a r⁻n-1। तीसरा फार्मूला था हमारे पास सम फाइंड करने का, वो था a इंटू r⁻n-1 ओवर r-1। चौथा फार्मूला भी हमारे पास सम का था, s इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r⁻n ओवर 1 माइनस r। ये फार्मूला लगना था जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होगी, और ये फार्मूला लगना है जब कॉमन रेशो लेस देन 1 होगी। पांचवा फार्मूला था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का, जिसका था कंसेप्ट प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज का nth रूट। फिर छठा फार्मूला था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का, क्या जी, फर्स्ट वैल्यू इंटू लास्ट वैल्यू अंडर रूट। फिर सातवां फार्मूला था हमारे पास मिडिल वैल्यू फाइंड करने का, अगर हमारे पास पहली और तीसरी वैल्यू हो उसका स्क्वायर रूट ले लें। और आठवां फार्मूला भी हमारे पास मिडिल वैल्यू फाइंड करने का था, अगर तीन वैल्यूज गिवन हो तीनों को मल्टीप्लाई करें और थर्ड रूट ले लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 8 फार्मूले थे। ये 8 फार्मूले आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले आप इसको रोक के ये फार्मूले एक दफ़ा रिवाइज कर लें, तब आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं आप उस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, अगर आपके दिमाग में फार्मूले होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में फार्मूले नहीं है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसने कहा 7th टर्म फाइंड करें, तो 7th टर्म फाइंड करने का फार्मूला है ar⁻n-1 या सादा अल्फाज में ar⁻6। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी पावर जो होगी वो 1 यूनिट कम होगी। तो आपको 7th टर्म फाइंड करने के लिए सिर्फ पहली वैल्यू चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए। पहली वैल्यू आपके पास है 6, तो 6 इंटू कॉमन रेशो चाहिए। कॉमन रेशो का फार्मूला क्या था, सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू या थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। दोनों सूत्रों में कॉमन रेशो आ रही है 2, तो 6 इंटू 2 की पावर 6। तो हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 की पावर 6 करेंगे, आंसर आ रहा हमारे पास 384। ठीक है जी, तो 384 हमारी ऑप्शन बनती है ए। ठीक है जी, ये इतना आसान सवाल है कि उसने क्या किया, बस सम फाइंड करें। ओके जी, आगे चलते हैं जी। द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज हमारे पास उसकी लास्ट टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म फाइंड करनी है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो होती है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। कॉमन रेशो तो आ रही है 1 और x। ठीक है जी, और नंबर वैल्यूज कितनी है, 31 है। ओके जी, तो लास्ट वैल्यू का फार्मूला लगा लेते हैं वंस अगेन। लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू ar⁻n-1। ये हमारे पास है जी क्या, एक्स स्क्वायर इंटू कॉमन रेशो है जी 1 ओवर x की पावर 31 माइनस 1। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू 31 माइनस 1 हो जाएगा 30 इंटू 1 ओवर x की पावर 30। तो एक्स स्क्वायर जब ये 30 से कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा पीछे 1 ओवर x की पावर 28। ठीक है जी, तो 1 और x की पावर 28 हमारा सी ऑप्शन बनता है। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि ये 2 जब इसे कैंसिल होगा तो 28 बचेगा, ये 15 नहीं बचेगा, क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस होती हैं। ठीक है जी, अच्छा अब अगला सवाल देखते हैं जी। वो कहता है इफ़ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे एंड 4 पैसा द सक्सेसिव डे। 3 वैल्यूज अगर आपके पास हों तो आप आइडिया लगा सकते हैं सवाल एपी का है या जीपी का है। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज आ रही है 1, 2, 4। तो आइडिया हो रहा है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चाहे वो क्वेश्चन में बताए चाहे ना बताए, 3 वैल्यू से आइडिया होता है। याद रखिएगा बार बार कि 3 वैल्यू से आइडिया होता है सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जी 1 और कॉमन रेशो है जी सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2। और करना क्या जी, टोटल सेविंग इन 2 वीक्स। 2 वीक्स का मतलब होता है कि 7 डेज का वीक होता है, टोटल हमारे पास डेज हो जाएंगे 14, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास 14। और फाइंड क्या करना है जी, टोटल सेविंग। टोटल सेविंग का मतलब है सम फाइंड करना है। ठीक है जी, हमारे पास n गिवन है, कॉमन रेशो भी है, a भी है, सम फाइंड करना है। अब सम के 2 फार्मूले हैं, डिपेंड करता है किस पे, कॉमन रेशो पे। कॉमन रेशो है जी हमारी 2 का मतलब है कि कॉमन रेशो हमारी 1 से बड़ी है, तो लिहाजा सम का फार्मूला लगेगा s इज इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 ओवर r-1। a है जी हमारे पास 1, कॉमन रेशो हमारे पास 2, n है जी हमारे पास 14 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। ये पीछे रह जाएगा जी, सिर्फ ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 की पावर 14 माइनस 1। अब हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं जी। 2 की पावर 14 क्या आता है, 2 रेज़ टू पावर 14 माइनस 1, 16383 16383। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 16383। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास यूनिट कौन सा है। देखिए उसने हमें क्वेश्चन में पैसा 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 लिख के दिया है, तो इसका मतलब है हमने जो आंसर फाइंड किया है वो भी पैसा में आया है। ये बात याद रखनी है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जो आंसर निकाला है वो पैसा में आया है, लेकिन सवाल में जो उसने यूनिट दिया है वो रुपीज़ दिया है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 100 पे डिवाइड करना होगा।
क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है जी, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, ये बात याद रखनी है। तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 163.83 रुपीज़। तो 163.83 हमारा आंसर आता है। तो 163.84 ये करीब करीब आंसर हमारा जो बनता है वो सी ऑप्शन बनता है, ठीक है जी। ना ए है ना बी है, ना डी है, हमारा आंसर आता है 163.84। होपफुली जी आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए मैन बारोज 8,000 रुपीज़ एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2.76% पर एनम। एनम का मतलब यहाँ पे ईयर होता है, ये बात याद रखनी है आपने। उसने बताया आपको इन्फॉर्मेशन में कि एक बंदे ने टोटल कर्जा लिया 8,000, लेकिन उस पर इंटरेस्ट है 2.76% और वो इंटरेस्ट 12 महीनों का है या साल का है, ठीक है जी, 1 साल का है या 12 महीनों का है, ये बात याद रखनी है। ओके, तो इसका मतलब है जो पैसे वापस करने हैं, जो लोन रीपे करना है, अगर हम उसका टोटल अमाउंट निकालें वो आएगी जी 8,000 प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो इंटरेस्ट पड़ेगा जी कितना 2.76%। 8,000 तो पे करना ही करना है, लेकिन उसके ऊपर 2.76% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो 8,000 का 2.76% ले लेते हैं, 8,000 इंटू 2.76 शिफ्ट और ये परसेंट है इक्वल 220.8। तो 8,000 प्लस 220.8 तो ये 8,220.8 बन जाता है साल का अमाउंट। आगे पढ़ लेते हैं जी। द प्रिंसिपल जो 8,000 लिया वो एंड द इंटरेस्ट जो ऊपर इंटरेस्ट बनता है आर टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ओके जी, कितनी किस्तों में पे करना है? 10 किस्तों में। इसका मतलब है 10 महीने में हमारा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन हमने जो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है ये तो 12 महीने का है, फॉर 12 मंथ है। तो हमें तो निकालना, हमने तो पेमेंट करनी है 10 महीनों में। तो इसका मतलब हुआ कि ये इंटरेस्ट हमने पे नहीं करना, क्योंकि ये तो साल का है। इसको फिर 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे और 12 पे डिवाइड करके 10 महीनों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो 220 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 पे, डिवाइड करते हैं 12 पे, आंसर आता है 184। तो 184 टोटल आ जाएगा 8184 और ये 10 महीनों का आंसर आ जाएगा। ये है जी टोटल लोन आपने जो वापस करना है 10 महीनों में। ओके, इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन, यहाँ से बात समझ आ रही है कि हर बाद वाली वैल्यू पहली वैल्यू से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 2 गुना है। तो कॉमन रेशियो हमें बता रहा है कि 2 है। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, पहली वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने देखना ही है कि हमें पता क्या चला है। पहला पॉइंट जो हमें पता चला है वो सम है 8184। दूसरा पॉइंट जो हमें पता चला है कि 10 किस्तें हैं, n की वैल्यू 10 है। तीसरा पॉइंट जो हमें पता चला है कि कॉमन रेशियो 2 है और हमने पहली वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, कॉमन रेशियो 2 होने की वजह से हम सम का फार्मूला जो लगाएंगे वो है a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1 ओवर r-1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो सम आ जाएगा जी 8184। a हमें नहीं पता, r की वैल्यू हमारे पास है 2, n की वैल्यू है 10 -1 ओवर 2 -1। तो a हमने फाइंड करना है, ये 2 -1 1 हो जाएगा और ये जो है 2 की पावर 10 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 10 1024, इसमें से 1 माइनस करते हैं 1023। तो a इंटू 1023 इज इक्वल टू 8184 और अगर a फाइंड करना तो उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 8184 डिवाइडेड बाय आंसर 8 आता है। तो 8 की वैल्यू तो आ गई 8। अब पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब देखते हैं, ए ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में भी 8 है और डी ऑप्शन में भी 8 है। अभी तक एक ऑप्शन हमारे से डिलीट हो गई है और वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई है, ठीक हो गया जी। ओके, अब ए बी डी में से कौन सी ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाएगी तो अब लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लास्ट वैल्यू का फार्मूला है ए आर रेज़ टू पावर n-1। ए हमारे पास आ गया 8, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 है, n हमारे पास 10 है और -1 है। तो 8 इंटू 2 की पावर 9, तो वो चेक कर लेते हैं जी। 8 इंटू 2 की पावर 9 4096, ठीक है जी। हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो 4096 आंसर आ रहा है और 4096 सिर्फ इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ भी नहीं है और इसके साथ भी नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो ए है, ठीक हो गया जी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं जी 26 में है जी एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है और पी ए का मतलब है पर एनम। एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम द सम ऑफ मनी अक्यूमुलेट्स टू 9625 इन 5 years। द सम इन्वेस्टेड इनिशियली इज, हमने इनिशियल सम फाइंड करना है। ये सवाल वैसे होना तो कंपाउंड इंटरेस्ट से चाहिए, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है जी, लेकिन फिर भी हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं, हम उसी से ट्राई करते हैं। अच्छा, वो कहता है सम ऑफ मनी अक्यूमुलेट्स टू, ये यहाँ तक वो पहुँच गया है, इसका मतलब है ये पहली वैल्यू नहीं है, ये लास्ट वैल्यू है और इनिशियली जो सम इन्वेस्ट किया है वो फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सम के लफ्ज़ से परेशानी होना आपने कि यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो सर जी ये सम होना चाहिए था। नहीं, सम का मतलब है टोटल पैसे जो शुरू में जमा करवाए थे या टोटल पैसे जो एंड पे हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी सम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सम ए दिया फाइंड करना है और सम आखिरी गिवन। नहीं, बेसिकली वो बता रहा है कि पहली वैल्यू फाइंड करनी है और लास्ट वैल्यू उसने आपको दी हुई है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे पहली वैल्यू रिक्वायर्ड है, लास्ट वैल्यू है 9625 और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 6 हैं, 5 नहीं है। ये बात याद रखनी है। कैसे? इस तरह से समझ आएगी आपको शायद कि यहाँ पे उसने वैल्यू जमा करवाई थी शुरू में, जो पहले जमा करवाई होगी वो 0 पे जमा करवाई होगी, फिर साल गुजर गया 1 पे पहुंची, फिर 2 साल गुजर गए 2 साल पे पहुंची, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो टोटल 6 वैल्यूज बनती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल जो बनती हैं वैल्यूज को काउंट कर लें तो 6 वैल्यूज बनती हैं। ठीक है जी, तो पहले 10 साल जमा करवाई, फिर साल गुजरा, 1 साल गुजरा, तो 1 साल पे जो वैल्यू आएगी वो दूसरी वैल्यू होगी, पहली वैल्यू नहीं होगी। जब 2 साल पूरे हुए होंगे तो तीसरी वैल्यू वो बनती होगी, वो दूसरी वैल्यू नहीं बनती। इस तरह से 5 साल पे जाते जाते वो छठी वैल्यू बन जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ट्रिक था इस क्वेश्चन में, जो आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा, तो ये ट्रिक आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि जब इस तरह का सवाल आएगा तो वहाँ पे नंबर वैल्यूज 5 की बजाय 6 होंगी, जिसमें टाइम होगा। बहरहाल हमने लास्ट वैल्यू का फार्मूला लगाना है, लास्ट वैल्यू इज इक्वल टू ए आर रेज़्ड टू पावर n-1 9625। ए हमें पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो है 1.1। 1.1 कैसे पता लगा कि 10% है कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि लेट्स अज्यूम पहली वैल्यू 100 है ना, पहली वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू होगी 100 जमा 10% ऑफ 100, ये बन जाएगी 110। तो सेकंड वैल्यू 110 है, पहली वैल्यू 100 है, तो कॉमन रेशियो होता है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो आंसर आएगा 1.1। ठीक है जी, ये 0.1 कॉमन रेशियो नहीं है, 1.1 कॉमन रेशियो है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कॉमन रेशियो का फार्मूला अपने लॉजिक याद रखनी है। लॉजिक क्या है? लॉजिक है सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो पहले आप सेकंड वैल्यू बनाएंगे तो ही आपको समझ आएगी कॉमन रेशियो। सेकंड वैल्यू बनाए बगैर आपको कॉमन रेशियो कभी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब आपको कॉमन रेशियो किसी क्वेश्चन में क्लियर ना हो तो आप पहला काम ये करना कि पहले सेकंड वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर उसके बाद कॉमन रेशियो का फार्मूला लगा लेना, उससे कभी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा जी 9625 लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू पता नहीं है, कॉमन रेशियो आ जाएगी 1.1 और पावर है n 6, उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। तो अब फर्स्ट वैल्यू निकल आएगी 9625 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 5। वो हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करते हैं, 9625 डिवाइडेड बाई ये जो 1.1 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा पावर 5, तो हमारा 5976 हमारा आंसर आ रहा है, 5976.37। ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5976.37, ये हमारी ऑप्शन ए बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू ऑफ एन। कहता है एन की सबसे छोटी वैल्यू बताएं फॉर विच द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज 1, 3, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज ग्रेटर देन 7000। क्वेश्चन दोबारा समझ लें, वो कहता है एन की वो सबसे छोटी वैल्यू बताएं जिस वैल्यू से इस तरह की सीरीज का सम 7000 से बड़ा आए। उसने इक्वल टू नहीं कहा, जरा देख लें, उसने ये नहीं कहा कि इक्वल टू 7000 है, उसने कहा 7000 से बड़ा है। ओके, अब यहाँ पे हम अगर सीरीज को देखें तो पहली वैल्यू हमारे पास बनती है 1 और कॉमन रेशियो बनती है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 3। पहली वैल्यू 1 है और अगली वैल्यू 3 है, और जो सम है वो कहता है कि 7000 से ऊपर आना चाहिए। तो सम 7000 से ऊपर आना चाहिए, तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। क्या? हम ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। पहला तरीका तो ये है, ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सम
फार्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीकों से कर लेते हैं। पहले सम का फार्मूला लगा लेते हैं, चूंकि कॉमन रेशियो हमारी 1 से अबव है तो फार्मूला लगेगा r⁻n-1 ओवर r-1। यहाँ पे सम लिख रहे हैं 7000, हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है। ओके, a है जी हमारे पास 1, r है हमारे पास 3 पावर n-1 ओवर 3-1। ठीक हो गया जी। 3-1 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14000 हो जाएगा, और 3 की पावर n-1 ये 1 उधर जाके जमा हो जाएगा, इधर 14001 हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बनती है जी 14001 इज इक्वल टू 3 की पावर n, और हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे जी 14001 शिफ्ट इक्वल 3 रेज टू पावर, यहाँ पे अननोन x अज्यूम कर लेते हैं। तरीका क्या है, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 8.68। ठीक है जी, हमारे पास n की वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 8.68। अब 8.68 वैल्यू वो है जहाँ पे हमारा सम बराबर आता है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब है कि 8.68 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन 9 बन जाएगा। 9 पे हमारा सम 7000 से ऊपर आएगा। ठीक है जी, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे, आप यहाँ पे n की वैल्यू 9 पुट करके चेक कर लेते हैं, मतलब 1 इंटू 3 की पावर 9-1 ओवर 3-1। तो कैलकुलेटर पे चेक करके देखते हैं कि अगर 9 पुट करें तो आंसर क्या आता है। तो 3 की पावर 9-1 ओवर 3-1, तो 9841। तो 984 1 आंसर आता है हमारा, और जो कि आंसर 7000 से अबव आता है। ठीक है जी, तो ये पहली ऑप्शन बनती है 9। अच्छा, अब 8 ट्राई करके देख लेते हैं कि 8 से आंसर क्या आता है। इसी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 इंटू 3 की पावर 8-1 ओवर 3-1। इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि अगर 8 नंबर वैल्यूज अज्यूम करें तो फिर क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे चेंज करना है बस थोड़ा सा, पावर में जो 9 लिखा है उसको मिटा के 8 लिख लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 3280। 3280। ठीक है जी, तो 9 पे आंसर आ रहा है जी 9841, और यहाँ पे आ रहा है 3280। अब खुद ही आइडिया लगा लें कि 7000 से ऊपर आंसर 9 पुट करके आता है कि 8 पुट करके आता है। अब डेफिनेटली 9 पे अगर आंसर 7000 से ऊपर आता है तो 10 पे भी 7000 से ऊपर ही आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है। चेक भी कर लेते हैं। खैर, अब 3 की पावर 10 कर लें, -1 ओवर 3-1। ठीक है जी, अभी हम कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 कर लेते हैं, इक्वल आ रहा है 29524। तो यहाँ पे आ रहा है जी 29524। तो ये भी आंसर 7000 से ऊपर है, ये भी आंसर 7000 से ऊपर है, ये नीचे है। अगर 8 पे आंसर नीचे है तो 7 पे भी आंसर नीचे ही होगा। बहरहाल 9 ऑप्शन है और 10 ऑप्शन है जिसमें आंसर 7000 से ऊपर आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है जी, उसने कहा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब है इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो बताएं, तो छोटी वैल्यू तो 9 ही बनती है ना। तो देखिए इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो सकता है। एक तरीका तो ये कि आपने सम का फार्मूला लगाया, दूसरा तरीका ये कि सम का फार्मूला ना लगाएं, आप ऑप्शन ट्राई कर लें। ऑप्शन ट्राई करके आंसर निकालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऑप्शन पे 7000 से ऊपर आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं जी नेक्स्ट। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस ऑफ 1 ओवर 128, 1 ओवर 64, 1 ओवर 32 एंड सो ऑन अप टू 64। यहाँ से अगर हम इस डाटा को गौर से देखें तो हमें समझ आता है कि पहली वैल्यू है 1 ओवर 128। दूसरी चीज़ हमें समझ आती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का फार्मूला होता है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 ओवर 64, 1 ओवर 128। ठीक है जी, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे कॉमन रेशो कैलकुलेट करें
तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो देख लेते हैं। 1/64 डिवाइड बाई 1/128 2। तो कॉमन रेशो हमारे पास आती है 2। तो कॉमन रेशो हमारे पास आ गई जी 2। अच्छा जी, और लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो है 64 और उसने मांगा है n। हमसे उसने क्या मांगा है, नंबर वैल्यूज मांगी है। ओके, लास्ट वैल्यू का फार्मूला लगा लेते हैं। लास्ट वैल्यू इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1। लास्ट वैल्यू है 64, ए है जी 1/128, कॉमन रेशो है 2। अच्छा जी, 128 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। 128 मल्टीप्लाई बाई 64 आ जाएगी 8192। तो 8192 इज इक्वल टू 2